दोस्तों, मैं अनिल सारस्वत जोधपुर से आपको बताऊंगा भारत की कुछ डरावनी जगह हैं जिनका बहुत खौफ है। उधर जाना भी मना है, लोग डर जाते हैं जाने में। पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घूमने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सर सर आवाज़ आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास ये स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिंस, करील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वे यही हैं। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु या परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते हैं। माना जाता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काट कर बेचने वाला था। उसके पशु मर गए तो वृक्ष काटने वाले आदमी नाक से खून फेंककर भाग खड़े हुए। तभी से यह बात की पुष्टि हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। यदि आप आस्था कार्यों जैसे पुण्य, प्रसादी और भंडारा करते तो भला होगा यहाँ की लकड़ी लेकर। मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला माल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है। माल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पाँव रखते ही कबूतरों की फटफड़ाहट की आवाज़ एक बारगी आपको डरा देगी। हालांकि दीवारों पर अपशब्द भी लिखे हैं। जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया जाता है, आज़ादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था, जहाँ मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ एरिया मुख्यालय सरदना रोड पर बनाया गया, जहाँ पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हंड्रेड प्लेस भी है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता रहा। यह एक सुंदर राजकुमारी रत्नावली पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजवध कश्मीर के लिए कालू जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार हो जाता है। मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दिया जाता है। संयोग से 1 महीने के बाद ही पड़ोसी राज्य अजयगढ़ में लड़ाई में राजकुमारी से ही सारे भानगढ़वासी मर जाते और भानगढ़ वीरान हो जाता है। कुलधरा गांव, जैसलमेर। इस सूची में राजस्थान का एक स्थान और है। जैसलमेर से 170 सालों से यह कुलधरा गांव वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याश दीवान सालन सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे, यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता हुआ यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है, टूरिस्ट प्लेस में बदल जा चुके। कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यह रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आठ आज भी सुनाई देती है। उन्हें वह हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ आती है, महिलाओं की बात करने की, उनकी चूड़ियों की पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते, लेकिन रात में फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। यहाँ पर अपरालौकिक गतिविधियों की रिकॉर्डिंग भी की। तीसरी किंग्स चर्च है गोवा के वेलसाओ में। कहते हैं गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने उसके महल को घेर लिया।
जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया था। इसके बाद से चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ के लोगों को उसके लोकेशन के बारे में जान लें। और हाँ, ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी आप पहले ही कर लें। अग्रसेन की बावड़ी कनॉट पैलेस दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट पैलेस से थोड़ा ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI का संरक्षण प्राप्त है। किसी ज़माने जब हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। उसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियाँ उतरनी है। SI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट पैलेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो अनभिज्ञता जाहिर कर देंगे। डालोल कुर्सियांग, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 4864 फीट है। कुर्सियांग का स्थानीय नाम खरसांग है। इसका मतलब होता है सफ़ेद आर्किड की भूमि। कुर्सियांग में लगती डाउ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल कराती है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई। इस जंगल में उधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात थी, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पैरों के आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे को यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सिरकटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ देर दूर जाकर पेड़ों में गायब हो जाता है। बडोंग सुरंग नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बडोंग ने करवाया था, इसलिए इसे बडोंग सुरंग भी कहते हैं। बडोंग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बडोंग ने एक बड़ी भूल यह कर दी थी कि एक बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाज की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उस पर 1 रुपये का जुर्माना किया गया। कहते हैं कि इस चूक से वे इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ शहर पर जाते हुए सिवाय को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें अंग्रेज इंजीनियर की रूह आत्मा भटकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।